हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स। आज 20 जून सुबह के 7 से 8 बजे के बीच में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक ये मे बी 9 से 10 बजे के बीच में आप तक अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा लेट है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो सीए इंटर बोथ ग्रुप सितंबर 25 के लिए एक स्टडी प्लानर है। इस वीडियो में आपको एबीसी एनालिसिस मिलेगा, आईसीएआई का वेटेज और इंडिविजुअल चैप्टर वाइज वेटेज एज पर ट्रेंड आपको दिया जाएगा। और ये सब के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो प्लानर को एक एक डेट पे हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसी स्क्रीन पर शो करता हूँ, दिखाता हूँ और आप उसे समझ जाओगे कि आप कैसे फॉलो करोगे। एक और बात, ये हो सकता है कि आपको इसका बर्डन ज्यादा लगे क्योंकि हर एक दिन का जो टास्क है वो बहुत चैलेंजिंग है। इतना चैलेंजिंग टास्क है कि अगर आपने लापरवाही किया तो वो डे वाइज टास्क आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये मान के चलते हैं हम कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, पूरा पढ़ रखा है। अब आपको रिवीजन ही रिवीजन करने हैं। बहुत सारे लोग तो एक रिवीजन भी कर चुके होंगे डिटेल में, लेकिन अभी भी ये बोथ ग्रुप यानी 6 सब्जेक्ट के रिवीजन, 2 रिवीजन, एक 1.5 डे रिवीजन और 6 सब्जेक्ट के एक एक मॉक टेस्ट पेपर का प्रोविजन इस प्लानर में हमने दिया है। टास्क थोड़े चैलेंजिंग होंगे, मेहनत आपको करनी है। बाकी मैं देखता हूं कि आपके लिए और क्या कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने आईसीएआई का वेटेज दिया। आपको पता है आईसीएआई कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देता, आईसीआई हमेशा ग्रुप वाइज वेटेज देता है, यानी कि 1 2 3 4 चैप्टर कवर करके कुछ परसेंटेज देता है, वो मैंने दिया आपको। फिर ये ग्रुप 1 के सब्जेक्ट थे। इसके बाद वापस से ग्रुप 2 के सब्जेक्ट का सेम उसी तरीके से वेटेज है। इसके बाद ग्रुप 1 के सब्जेक्ट का वेटेज है, ध्यान रखना ये ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये एस्टिमेटेड है। इसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी ये मान के बनाया गया है कि ए कैटेगरी के वो चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपकी मेहनत कम लगे और आउटपुट ज्यादा, यानी कम टाइम में ज्यादा मार्क्स कवर करने का ये तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि जो बी कैटेगरी में है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मार्क्स भी आते हैं। लेकिन इसमें जरूरी यह है जानना कि आप कम टाइम में जिसमें ज्यादा आउटपुट निकालते हो, आसानी से याद रह जाता है, एग्जाम के लिए ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता, वो हम ए कैटेगरी में डालते हैं। तो ये ए बी सी कैटेगरी, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो जो आपको आसान लगे। फिर ये ग्रुप 2 के सब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पे भी हमने ए बी सी कैटेगरी बना रखा है। एक एक करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। इसके बाद ये है आपका टाइम टेबल मेरे साथियों। मेरा ये मानना है अगर आप बोथ ग्रुप स्टूडेंट हो 6 सब्जेक्ट के, तो आपको सुबह, दोपहर और शाम को कम से कम 4 4, 3.5 से 4 4 घंटे का एक 3 स्लॉट लेने पड़ेंगे। सुबह उठिए, सुबह अगर आप 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 11 बजे तक 4 घंटे का एक स्लॉट सुबह सुबह ताजा ताजा आपके दिमाग में जाना चाहिए। आफ्टरनून आप 1 बजे से 5 बजे तक पढ़ सकते हो, क्योंकि 11 से लेकर के 2 घंटे का ब्रेक दिया है जिसमें आप लंच कर सकते हो, थोड़ा सा अपने लिए टाइम ले सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। 5 बजे के बाद फिर 1 घंटे का हमने ब्रेक दिया जिसमें आप चाय वगैरह पीजिए, थोड़ा सा छत पे टहल के आइए, एंजॉय करिए। और 6 बजे से रात के 10 बजे तक पढ़ाई करिए, फिर डिनर करिए, थोड़ा टहल के आइए और सोते टाइम वापस से जो कुछ भी आज आपने दिन में पढ़ा हो उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, मतलब एक बार गो थ्रो कर लीजिए। इससे नेक्स्ट रिवीजन में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ओके, कौन सा सब्जेक्ट सर पहले करना चाहिए और कब करना चाहिए? ठीक है भाई, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है इसके लिए तो आप प्लानर फॉलो कर लो। मैंने, चूंकि 6 सब्जेक्ट है तो एक दिन में एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में काम चलेगा नहीं। पहले रिवीजन में, ये जो रिवीजन है पहला वाला प्लानर, इसमें आपको एक दिन में तीनों सब्जेक्ट कवर करने होंगे, कोई कम कोई ज्यादा, वो टॉपिक वाइज। लेकिन दूसरे प्लानर में, यानी प्लानर नहीं, दूसरा रिवीजन जो आपका बचेगा उसमें आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करना करना रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या क्या कवर करना चाहिए देखो। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, उसमें सारे इलस्ट्रेशन मत छोड़ना, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सके तो पूरा का पूरा कर लेना। इसके बाहर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग, इसके बाहर एग्जाम में कम ही चांस होते हैं मिलने के। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स आपके पास होगी या फिर किसी टीचर की नोट्स होगी जो कंप्लीटली आईसीआई मॉड्यूल पर बेस्ड हो। ऐसा हो कि आप जब 1.5 डे एग्जाम के ठीक 1.5 दिन बचते हैं
तो आप 2 बार रिवाइज कर सको, कम से कम 2 बार उस पूरे नोट्स को क्विकली गो थ्रू कर सको, इस कदर वो नोट्स बनी होनी चाहिए। वो आप बनाए हो या आपके टीचर बना के दिए हो। जानकारी के लिए बताएं, ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नोट्स मैं मिस्टर कॉमर्स वाला के आपको अवेलेबल कराता हूं। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के ले सकते हो पुराने नोट्स। नए नोट्स अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी अभी जरूरत भी नहीं है क्योंकि सेम एप्लीकेबल है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहां से करनी चाहिए सर? आईसीआई मॉड्यूल, वेरी गुड, ये तो हमने पहले भी बताया। 3 से 4 अटेम्प्ट के आरटीपी कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं 4 तो 3 कर लीजिए, लेटेस्ट से पीछे की तरफ जाके। 3 से 4 अटेम्प्ट के एमटीपी। एमटीपी में कहूंगा कि 2 मॉडल टेस्ट पेपर 100 मार्क्स के कम से कम आपको सॉल्व करने चाहिए, लेकिन टाइम कम है, बोथ ग्रुप है, तो एक एक मिनिमम हमने इस प्लानर में रखा है। एक आप ऑलरेडी कर चुके होगे और नहीं किया है तो थोड़ा एफर्ट लगा के आप उसे भी कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कलेक्शन होंगे, अगर क्वेश्चंस होंगे आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह किसी फैकल्टी के, आपके टीचर के अपने, तो 3 से 4 अटेम्प्ट का वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब को इस जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, मैं मानता हूं अब तक आपने लाइक भी किया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया होगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मिस्टर कॉमर्स वाला पे हमें फॉलो कर सकते हो। अब बात करें टाइमलाइन की, जून में 10 दिन है, आज का दिन छोड़ दो तब भी 10 दिन है, लेकिन मैंने जानबूझ के एक बफर डे दिया है कि आज ही से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 1-2 घंटे लेट हो गया है तो लेट सो जाना, ठीक है। तो आज के 10 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, 72 दिन होते हैं। 2 दिन मान लेते हैं कोई कंटिजेंसी के हमने छोड़ दिए, 70 दिन अभी भी आपके पास हैं। ये 70 दिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 70 दिन सिर्फ आपके लिए वो 70 दिन नहीं है कि बस हाँ पढ़ लिया हो गया, नहीं, ये आपके घर परिवार के उम्मीदों के लिए हैं। आपका मेहनत उनकी उम्मीद बांधता है। अपने पड़ोसी की नजर में जो वो कहते रहे हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बिटिया सीए कर रही है, वो उसको बल मिलेगा। अब वो और खुल के कह पाएंगे। आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आने वाले टाइम में वो सर उठा के चलते हैं या सर झुका के चलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका अटेम्प्ट, ये आपका टाइम, इवन अगर एक अटेम्प्ट छूटता है तो मान के चलिए लगभग 3 से 4 मंथ डिले आप हो जाते हो। और 3 से 4 मंथ का मतलब होता है, अगर आप 1 लाख का पैकेज है तो 4 लाख का नुकसान। रिजल्ट आने तक 6 महीने, मतलब 5 से 6 लाख का नुकसान होता है अगर आप ये 60-70 दिन मन लगा के नहीं पढ़ते हो। ग्रुप लेट में निकलता है, एक अटेम्प्ट और लगता है, तो ये सिर्फ 2-4 महीने नहीं, ये 5-6 लाख रुपए का नुकसान है। इस वैल्यू के टर्म्स में समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए जी 70 दिन है आपके पास। अगर आपका एक ग्रुप था, हालांकि यहाँ बहुत ग्रुप की बात कर रहा हूं, फिर भी एक ग्रुप था तो 3 सब्जेक्ट थे, आपको 23-24 दिन में एक सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन करने का टाइम मिलता था। लेकिन चूंकि बहुत ग्रुप है, 6 सब्जेक्ट है, 70 दिन है, तो लगभग 11 से 12 दिन में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। जिसमें ये मैं मानता हूं कि पहले रिवीजन में एक सब्जेक्ट को 6 दिन अगर आपको मिलेंगे, सॉरी 7 दिन मिलेंगे, एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट सब कंप्लीट, तो आपको 42 दिन लगा देने पड़ेंगे टोटल। फिर मॉडल टेस्ट पेपर 6 सब्जेक्ट के, एक 2-2 मॉडल टेस्ट पेपर करोगे तो 12 दिन लग जाएंगे आपके, बचेंगे 18 दिन। 6 सब्जेक्ट के 3-3 दिन में पूरा एक एक सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना होगा जस्ट बिफोर एग्जाम, तो आपको 18 दिन देने पड़ेंगे। इसके बाद 1.5 डे का अलग है, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। वहां पर मैं 1.5 डे के लिए आर्ली बेसिस पर अपडेट देता रहता हूँ कि अगले घंटे में इतना करना है। फिर उतने बजे मैं फिर वापस से आके मैसेज टाइप करता हूँ, अगले 2 घंटे में इतना करना है। आप मुझे वहां पर अपडेट देते हो। 1.5 डे को मैं आपका मैनेज करता हूँ। ओके, तो ये आपके 2 रिवीजन, एक बार मॉडल टेस्ट पेपर, पूरे 2-2 ये कंप्लीट हो जाएंगे इस प्लान के हिसाब से। शुरू करते हैं। दोस्त, जैसे शुरू करना है, ये कुछ गलत हो गया है, मैं इसे देखता हूं जरा 1 सेकंड के लिए। तो अगर आज से आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आपको ये प्लानर मिलते मिलते दोपहर के 11-12 बज जाएं। तब भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जून के 10 दिन हमने काउंट किए हैं। 10 दिन 21 तारीख से स्टार्ट होते हैं, 21 से लेकर 30 तक 10 दिन। लेकिन आज के दिन स्टार्ट करोगे तो थोड़ा बहुत कुछ कमी आएगी, तो वो आप एडजस्ट कर लोगे। तो यानी अगर आज 20 तारीख को थोड़ा सा लेट में भी अगर आए प्लानर आपको मिलता है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एक दिन बफर डे आपके पास है। ठीक है, तो 20 जून से स्टार्ट करते हैं। 1-2 एग्जांपल देते हैं। जैसे बायबैक छोटा चैप्टर है, आप सुबह उठ करके 2-4 घंटे लगातार मेहनत कर लोगे तो हो जाएगा। रिकॉन्स्ट्रक्शन
इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन आप जानते हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें लगना नहीं है, बहुत थोड़ा सा 1 घंटे में ये चैप्टर रिवाइज होता है अकाउंट्स का। ऑडिट का चैप्टर 1 ऑलरेडी आपने कई बार पढ़ रखा होगा, इसको रिवाइज करने के लिए मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर आप लोग चाहना लगे कि क्विक रिवीजन की जरूरत है, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, क्विक रिवीजन नाम से, उस क्विक रिवीजन में जाना। वहां पर चैप्टर 1 को हमने 15 मिनट में, चैप्टर 2 को हमने 20 मिनट में, चैप्टर 3 इतना बड़ा चैप्टर हमने 55 मिनट में, और चैप्टर 4 को हमने अब याद नहीं है, देखना पड़ेगा, चैप्टर 5 को हमने लगभग 30 मिनट में, चैप्टर 9 को 35 मिनट में या 25 मिनट में, चैप्टर 10 को 25 मिनट में, ओवरऑल लगभग 70+ मार्क्स की कवरेज हमने 3.5 घंटे में रखी है। अच्छा, इससे होगा क्या कि आप क्विकली देख लोगे 15-20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर फटाक से, वो क्विक रिवीजन, और फिर अपने नोट से आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर ऑडिट का नोट्स, पुराना नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना, आपको कोई ना कोई भेज देगा। शुरू करते हैं। फिर आप 20 के बाद 21 को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, सॉरी, और ऑडिट का चैप्टर नंबर 2 करोगे, टैक्सेशन का हाउस प्रॉपर्टी करोगे। 3 स्टेप में आपको बांटना है, और सोने से पहले एक बार पूरे नोट्स को एक बार जल्दी जल्दी गो थ्रो करके सोना है। इस तरीके से हमने 30 तारीख तक टारगेट दिया है। बीच बीच में हमने पेंडिंग टॉपिक्स के लिए एक एक दिन गैप करके रखा है। कुछ चैप्टर को हमने 2-2, 3-3 दिन में दिया है। ऑडिट के चैप्टर 5 को हमने 3 दिन दिया है, जबकि सच बोलूं ये चैप्टर हमने 35 मिनट में रिवीजन कराया है, और उसके बाद आप अगर खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन या 1-2 घंटे और लगेंगे, 3 घंटे आप पूरा समझ पाओगे अगर सही डायरेक्शन में आप पढ़ाई करते हो, सही तरीके से। तो फिर हमने बीच बीच में ये पेंडिंग टॉपिक्स को कवर करने का मौका दिया है। जैसे ये देखिए 11 जुलाई को हमने पूरा का पूरा दिन ही छोड़ रखा है कि अगर कुछ भी पेंडिंग है अब तक तो आप उसे कंसोलिडेट करो, वापस से समझो, कवर करो। इसके बाद में हमने आपको MTP 1, MTP 2, 1-2 दोनों को प्रैक्टिस करने का मौका दिया है। MTP करते टाइम आपके अंदर की जो कमियां हैं निकल के बाहर आएंगी, जो प्रॉब्लम है वो निकल के बाहर आएगा। उससे क्या होगा कि जब दोबारा आप रिवीजन स्टार्ट करोगे तो वो कवरेज आपकी हो जाएगी, जो कुछ भी आपका आपके लिए थ्रेट है, आपके लिए आपके अंदर कमियां हैं, वो आप दूर कर लोगे। फिर 3 सब्जेक्ट वापस से जुलाई 14 से स्टार्ट करना है, कॉस्ट, लॉ और FMSM। इनमें आपको 3-3 सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा ये पहले रिवीजन में। मटेरियल 14 जुलाई को, लॉ का चैप्टर 8, FMSM का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इतना आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, आपको ज्यादा लगेगा, आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं, करना तो आपको पड़ेगा, कोई और आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है नहीं। अगर आप एक एक 2-2 सब्जेक्ट लेके चलोगे तो लास्ट में आप खुद पैनिक हो जाओगे, फिर आपका टारगेट किसी एक ग्रुप पे आएगा या किसी एक पेपर पे एग्जामिशन का आएगा। तो ये गलती मत करना, जैसा दिया है ऐसा आप फॉलो करना। इसके बाद 6 अगस्त को इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग MTP। वापस से आपके पास अब 24 दिन बचेंगे, एक सब्जेक्ट को 4 दिन मिलेंगे, 6 सब्जेक्ट है, 24 दिन में कवर हो जाएगा। इस बार एक सब्जेक्ट एक दिन में करना है, मतलब एक दिन में, मतलब एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करना है, 2-2 सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है। 4 दिन कंटिन्यू करो, नॉन स्टॉप कवर करो, कंप्लीट करो और आगे बढ़ जाओ। ऐसे करके अब सर ये 24 दिन का प्लानर क्या करूं? अरे ये 24 दिन मैं बताऊंगा ना, आप घबरा क्यों रहे हो? ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में बस कुछ नहीं है, ये 24 दिन का अलग से बना बनाया एक PDF आपको भेज दूंगा, काम आपका खत्म। और अगर नहीं भी भेज रहा हूं, आपको नहीं भी चाहिए, तो भाई अगर आपने इतना डिटेल रिवीजन कर लिया तो 4 दिन में एक सब्जेक्ट को अब आप अरेंज कर लोगे खुद से, कि मैंने पहले दिन में ये 3-4 चैप्टर करना है, अगले दिन ये 3-4 चैप्टर करना है, अगले दिन ये 3-4 चैप्टर करना है। सिंपली इसमें MTP भी एट द एंड अगर आपका कुछ पेंडिंग रह गया तो सॉल्व कर लेना। अब आप 24 दिन के बाद, यानी कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपने 2 रिवीजन और MTP की प्रैक्टिस कर ली है। लास्ट रिवीजन 1.5 डे का अब अभी भी आपके पास बचा है, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टास्क देते रहेंगे, चैलेंज देते रहेंगे, आपको एक्सेप्ट करते रहना होगा आर्ली बेसिस पे, लाइव में सामने आ करके, मतलब बाय फेस नहीं, टाइपिंग से, मैसेज में। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप, एक दिन में हमने लिखा है 2 सब्जेक्ट पर डे करना चाहिए हर हाल में, लेकिन आप बोथ ग्रुप वाले हो तो 3 सब्जेक्ट अब आपको करना बेटर रहेगा, क्योंकि 3 करोगे तो थोड़ा 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 तीनों कवर हो जाएंगे, 2 स्टेप में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। इसमें कुछ चैलेंजिंग और कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना होता है, जो ऑलरेडी हमने रख दिया है। 3 शिफ्ट में स्टडी करनी है, बिफोर लंच, आफ्टर लंच और बिफोर स्लीप। 4-4-4 घंटे, 4 घंटे से भी ज्यादा अगर आप कर सकते हो, बोथ ग्रुप वाले हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके 6 सब्जेक्ट हैं।
आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन पे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से बेहतर कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन करो, उसके पॉइंट्स को समझो, उसको रिकॉल करो। एक बात याद रखना, जरूरी नहीं कि 100% सिलेबस करो। 80-90% सिलेबस अगर आप विद 2-3-4 रिवीजन अगर आप करते हो तो इट इज मोर इंपोर्टेंट देन 100% सिलेबस विदाउट रिवीजन। ध्यान रखना बात को, बिना रिवीजन के 100% कवर करना बेकार है, कूड़ेदान में डाल दो। अगर आप 80-85% सिलेबस करते हो लेकिन रिवीजन 3-4 कर पाते हो तो ये आपके लिए बेटर होगा। ध्यान रखना, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, आप उसमें फंस जाओगे, उसे सॉल्व करने में घंटों बर्बाद कर दोगे। तो आपको उसमें फंसना नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपको आगे बढ़ जाना है। अगर वही टॉपिक रिपीटेडली आपको चैलेंज कर रहा है बार बार हर टॉपिक में, तो आपको सॉल्व करना है दोस्तों से, टीचर से, हर जगह से। लेकिन अगर ऐसे अचानक से कोई टॉपिक आ गया जहां पर आप फंस चुके हो, तो उसमें घंटों 2 घंटे मत बर्बाद करना, हाईलाइट करना, टिक करना, आगे बढ़ जाना, ताकि आपको जब मौका मिले तो सॉल्व करना। वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ये जरूरी नहीं है। अपने 24 घंटे को इस तरीके से यूज करना है जैसे आपका रूटीन रहा हो, जैसे आपका रूटीन रहा हो। कुछ नया ट्राई नहीं करना है, सिंपल चलना है। क्योंकि रेलवे स्टेशन जब करीब आए और अगर रेलवे ट्रैक चेंज करे अपनी ट्रेन, तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एग्जाम करीब है, अब आपको कुछ नया इधर उधर ट्राई नहीं करना है कि मैं अब रात में 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, रात को सोऊंगा, सुबह सोऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा चल रहा था वैसे चलना है, बस स्टडी आर को बढ़ा देना है। ध्यान रखना, कुछ नया नहीं करना, कुछ नया बिल्कुल नहीं करना, नया रूटीन नहीं फॉलो करना, सिस्टम से वही रूटीन फॉलो करना है, बस थोड़ी इफिशियंसी लानी है और टाइम बढ़ाना है, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो, रिवाइज नहीं। रिकॉल करने का मतलब स्क्रिबल करते हुए थॉट प्रोसेस को बढ़ाओ, सोचो, दिमाग पे जोर दे दे करके उसे स्क्रिबलिंग करते हुए कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो, ना कि बैठ के बस रीड करो। इसके बाद मैं आपकी कैसे हेल्प करता हूं ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। ऑडिट में हमने आपको 4 प्लेलिस्ट दे रखी है, जो यहां पर हमने लिख के दिया है। एक प्लेलिस्ट है ऑडिट के 31 लेक्चर का है, एक प्लेलिस्ट 17 लेक्चर का है, बढ़िया है, आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करा देता है। एक और प्लेलिस्ट ऐड हुआ है क्विक रिवीजन नाम से, मैं कहूंगा कि उसे जरूर 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 फॉलो करना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने एक 100% आईसीआई मॉड्यूल को कवर करते हुए एक लगभग 16-17 लेक्चर में कराया है। एक 5 घंटे का रिवीजन है और एक हैंड रिटन नोट्स भी हमने आपको दे रखा है। एक और बात, हमारा प्ले स्टोर पे जाना, एंड्रॉयड ऐप है हमारा, मिस्टर कॉमर्स वाला सर्च करना, डाउनलोड कर लेना। आपको वहां पे बहुत कम प्राइस पे, 1/4 हिस्से की प्राइस, 1/4 पे लगभग हमने आपको अपना सब्जेक्ट प्रोवाइड किया है। जैसे अभी फिलहाल में सितंबर के लिए अभी 2 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन सितंबर के लिए पूरी ऑडिट कंप्लीट करा रहे हैं हम। प्राइस है सिर्फ 1999। उस 1999 में 150 का कूपन कोड आपको मिल रहा है, यानी लगभग 1700-1800 रुपए की प्राइस आएगी। उसमें भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। और ये दोनों कब कंप्लीट हो जाएगा? सितंबर अटेम्प्ट में, एग्जाम के 15-20 दिन पहले। और कंप्लीट ही नहीं होगा, उसके साथ साथ 2-2 बार हम साथ साथ रिवाइज कराते हुए चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, बार बार रिकॉल कराते हुए, समझाते हुए एकदम अच्छे से। मतलब ऑडिट और एसएम की प्रिपरेशन आपकी नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। सितंबर इसी अटेम्प्ट के लिए जिम्मेदार होगी। आगे अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट है तब भी यही ऑडिट के लेक्चर आप बाय कर सकते हो। अभी के लिए प्राइस सेम है, आगे जब रिन्यू होगा तो देखा जाएगा। याद रखना, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, इसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी कवर है, इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी कवर है आपका, इसी प्राइस में दोनों के दोनों सब्जेक्ट। और दोनों की जिम्मेदारी प्रिपरेशन कराने की मेरी है, मल्टीपल रिकॉलिंग के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, ये हम सितंबर अटेम्प्ट के लिए आपको दे रहे हैं। कंप्लीट कराते टाइम आपके लगभग 3 बार रिवीजन भी हो चुके होंगे क्लास के दौरान। इसके बाद अब आपको 10-15-20 दिन मिलेंगे जिसमें आप आराम से अपना एक बार और रिवीजन कर पाओगे। इन टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करोगे कि इनके हिसाब से भी वो लेक्चर्स कवर कर लेंगे, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। 24/7 हम आपको सपोर्ट करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट मेरे साथियों। मन लगा के पढ़ना, जहां जो हेल्प की जरूरत हो, मिस्टर कॉमर्स वाला हमेशा आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। क्योंकि हम कम प्राइस पे लेक्चर नहीं बेचते हैं, ये हमारा सेल का स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे बिजनेस की स्ट्रेटजी नहीं है, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी अपनी एक सोच है। ये वो सोच है कि हम कम प्राइस पे लोगों तक जो अफोर्ड कर पाए उनको अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करने, सिर्फ अपने नहीं,
बहुत जल्द हमने बाकी के सब्जेक्ट के लेक्चर, बाकी के सब्जेक्ट के टीचर को भी हमने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ध्यान रखिए, ये मेरे बिजनेस को बढ़ाने का स्ट्रेटजी नहीं है कि कम प्राइस पे ज्यादा रीच बढ़ाओ, नहीं, ये हमारी अपना एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि हम कम प्राइस पे लोगों तक पहुंचेंगे जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते, कहीं और 7-7 हजार 8-8 हजार में क्लास परचेज करके भी उन्हें वो क्लियरिटी नहीं मिली, वो फंस चुके हैं, तो वापस से उन्हें लेक्चर लेना पड़ रहा है, तो उन्हें बहुत कम प्राइस पे हम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।